हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू साइंस थ्योरी चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेल ऑर्गेनेलिज के बारे में। सो बेसिकली सेल ऑर्गेनेलिज क्या होता है? सेल वो ऑर्गेनेलिज होती हैं, वो क्या होती है? सेलुलर कंपोनेंट होती है। मतलब सेल के अंदर जो कंपोनेंट प्रेजेंट होता है वो हम उसे क्या कहते हैं? सेलुलर ऑर्गेनेलिज बोलते हैं। ठीक है। अब ये जो सेलुलर ऑर्गेनेलिज होती हैं इनमें क्या होता है? कुछ में मेम्ब्रेन्स होती हैं, इनकी आउटर मेम्ब्रेन, और कुछ में मेम्ब्रेन नहीं होती। ठीक है, नॉन मेम्ब्रेन होती हैं वो। ठीक है। इनके अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं और अलग अलग फंक्शन होते हैं। हर एक अपनी जो ऑर्गेनली है उसका एक अपना स्ट्रक्चर होगा और उसका एक अपना फंक्शन होगा। ठीक है। अब ये क्या होगा? ये कोऑर्डिनेट करते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, तालमेल बिठाते हैं एक दूसरे के साथ और फंक्शन परफॉर्म करते हैं ताकि जो सेल है वो अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म कर सके अपने सर्वाइवल के लिए। ठीक है। अब कुछ सेल्स जो होती हैं वो क्या करती हैं? फंक्शन प्रोवाइड करती हैं शेप और सपोर्ट के लिए। ठीक है। और कुछ जो होती हैं वो लोकोमोशंस, मोशंस या फिर रिप्रोडक्शन जो है वो उनको परफॉर्म करती हैं। ठीक है, वो इन्वॉल्व करती हैं सेल के अंदर। ठीक है। अब ऑर्गेनेलीज कौन कौन सी होती हैं जो अपनी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती हैं सेल के अंदर? एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम हो गया, गोल्जी अपरेटस हो गया, लाइसोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड हो गया, वैक्यूल हो गया। ये सारी ऑर्गेनेलीज जो हैं वो प्रेजेंट होती है सेल के अंदर, जो कि अपने अपने स्ट्रक्चर होते हैं और ये अपना अपना फंक्शंस जो है वो परफॉर्म कर लेते हैं। अब इनको हम एक एक करके पढ़ लेते हैं। पहला है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है जो साइटोप्लाज्म में सस्पेंडेड होता है, जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है ये बहुत ज़्यादा लार्ज नेटवर्क होता है जो कि मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। मतलब इस जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है उसको आउटर कवरिंग जो होती है वो मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, मेम्ब्रेन की आउटर कवरिंग होती है। ठीक है। ये कैसा दिखता है? ये लॉन्ग ट्यूब्यूल की तरह दिखता है और ये दो टाइप्स का होता है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ठीक है। अब ये रफ क्यों होता है? रफ इसलिए होता है क्योंकि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है उसके अंदर, उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? उसकी सरफेस पे प्रेजेंट होता है राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। राइबोसोम्स क्या करते हैं? वो प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है वो स्मूथ इसलिए होता है क्योंकि उसमें राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते, राइबोसोम अटैच नहीं होते उसके सरफेस पे। ठीक है। वहाँ पे क्या होता है? वो फैट को सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्या करेंगे? प्रोटीन सिंथेसाइज करेंगे। क्यों प्रोटीन सिंथेसाइज करेंगे? क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम्स जो है उसकी सरफेस पे प्रेजेंट है, इसलिए वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है वो स्मूथ इसलिए है क्योंकि उसकी सरफेस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है और वो फैट मॉलिक्यूल्स को सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है। अब फंक्शंस क्या होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के? जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है वो एक चैनल सर्व करता है ट्रांसपोर्ट करने के लिए मटेरियल्स को। ठीक है, बिटवीन द वेरियस रीजन्स। अब क्या होता है इसमें? जो राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में वो क्या करते हैं? प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्या होता है? वो फैट मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करते हैं और क्या करते हैं? डिटॉक्सिफाई करते हैं सेल को। अगर सेल के अंदर कोई पॉइजन है या ड्रग है उसे सेल से बाहर निकालने के लिए, उसे डिटॉक्सिफाई करने के लिए जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है वो वर्क करता है। ठीक है। अब क्या होता है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के अंदर? प्रोटीन और फैट मॉलिक्यूल्स दोनों ही प्रोड्यूस होते हैं। और ये प्रोटीन और लिपिड क्यों प्रोड्यूस होते हैं? क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन को बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस भी बोलते हैं। ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस बोलेंगे। किस प्रोसेस को? जब प्रोटीन और लिपिड जो है सिंथेसाइज हों एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में और सेल मेम्ब्रेन को बनाने में यूज़ हों। ठीक है, तो उसे हम क्या बोल रहे हैं? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ठीक है। और ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है वो हेल्प करती है एंजाइम की फंक्शनिंग में। ठीक है। और हार्मोन्स को कैरी आउट करने में भी हेल्प करती है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा गोल्जी एपरेटस। अब गोल्जी एपरेटस को गोल्जी नाम क्यों मिला था? एक साइंटिस्ट थे कैमिलो गोल्जी। ठीक है, उन्होंने गोल्जी एपरेटस को सेल के अंदर डिस्कवर किया था, इसलिए उन्होंने उसका नाम क्या रखा था? गोल्जी एपरेटस। ठीक है। अब गोल्जी एपरेटस के अंदर क्या होता है? ये वेसिकल कंटेन्स करते हैं। देखिए ये स्ट्रक्चर है गोल्जी एपरेटस का। ठीक है। अब ये क्या कंटेन करते हैं? ये वेसिकल कंटेन करते हैं। ठीक है, जो कि पैरेलल फॉर्म में अरेंज होते हैं। ठीक है, ये पैरेलल फॉर्म में अरेंज होंगे। ठीक है। और ये जो स्टॉक्स होंगे, ये जो पैरेलल फॉर्म में अरेंज है इसे हम क्या बोलेंगे? सिस्ट्रीन बोलेंगे। ठीक है। और ये वेसिकल्स जो हैं इनकी अपने
मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, इनकी भी मेम्ब्रेन होती है जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम की होती है, ठीक है। उसी तरह इनकी भी अपनी मेम्ब्रेन होती है गोल्जी अपरेटस की। और कभी कभार क्या होता है, ये जो मेम्ब्रेन होती है वो कनेक्ट हो जाती है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से भी, ठीक है। अब फंक्शन क्या होते हैं गोल्जी ऑपरेटर्स के, गोल्जी ऑपरेटर्स जो है वो मटेरियल्स को कैरी आउट करती है एंडोप्लाज्मिक से लेकर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल्स, ठीक है। अब गोल्जी ऑपरेटर्स जो है मटेरियल भी स्टोर करती है और पैक कर लेती है उन्हें अपने वेसिकल्स के अंदर, ठीक है। ये क्या फॉर्म करती है, ये कॉम्प्लेक्स शुगर को फॉर्म करती है और लाइसोसोम्स की फॉर्मेशन करती है, कौन, गोल्जी ऑपरेटर्स, ठीक है। अब नेक्स्ट है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स जो सिंथेसाइज हो रहे हैं बाय द गोल्जी ऑपरेटर्स, ठीक है। लाइसोसोम्स क्या होते हैं, ये सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं, मतलब इनकी जो मेम्ब्रेन होती है वो सिंगल होती है ये, ठीक है। और ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये सेल की क्लीनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मतलब सेल के अंदर जो भी फॉरेन मटेरियल है या टॉक्सिक सब्सटेंस है वो इसे क्या करते हैं, सेल से बाहर निकालने में हेल्प करते हैं, कौन, लाइसोसोम्स, ठीक है। लाइसोसोम्स जो होते हैं वो क्या कर लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं, ईट कर लेते हैं वो फॉरेन मटेरियल्स को जो भी सेल के अंदर आ जाती हैं बाय मिस्टेक, ठीक है। सेल के अंदर कोई भी अगर हार्मफुल या फॉरेन मटेरियल्स अंदर आ जाते हैं तो लाइसोसोम्स उन्हें डाइजेस्ट कर लेती हैं, ठीक है, और सेल के बाहर निकाल देती हैं ताकि सेल में हमारी टॉक्सिसिटी अकर ना हो, ठीक है। जो लाइसोसोम है वो फॉरेन मटेरियल को कैसे डाइजेस्ट कर लेते हैं, वो इसलिए डाइजेस्ट कर लेते हैं क्योंकि उनके अंदर जो है वो डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। ये देखिए, ये जो ब्लैक ब्लैक कलर के आपको दिख रहे हैं, ये लाइसोसोम के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट हैं जो फॉरेन मटेरियल को डाइजेस्ट कर लेते हैं। और ये एंजाइम क्या करते हैं, उस मटेरियल को, जो फॉरेन मटेरियल है, उसे ब्रेक डाउन कर देंगे सिंपल मटेरियल में और उसे डाइजेस्ट कर लेंगे, ठीक है। और ये एंजाइम्स जो हैं वो किससे सिंथेसाइज होते हैं, बाय द rough endoplasmic reticulum and packed into lysosomes by गोल्जी apparatus। मतलब क्या हुआ, मतलब ये कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है वो इन एंजाइम्स को सिंथेसाइज करता है, प्रोड्यूस करता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, जो गोल्जी apparatus है वो इन लाइसोसोम्स को पैक कर देती है, ठीक है। लाइसोसोम्स को हम सुसाइडल बैग भी कहते हैं। सुसाइडल बैग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो सेल होती है कभी कभार क्या करती है, अपने ही मटेरियल को डैमेज कर देती है और ब्रस्ट आउट हो जाती है। क्यों ब्रस्ट आउट हो जाती है, क्यों डैमेज कर देती है, क्योंकि ये कभी कभार अपने ही जो सेल के अंदर का जो मटेरियल होता है उसे ही डाइजेस्टिव एंजाइम के थ्रू डाइजेस्ट कर लेती है और खुद की सेल को डैमेज कर लेती है और ब्रस्ट आउट हो जाती है। इस वजह से इसे हम क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग भी कहते हैं लाइसोसोम्स को, क्योंकि ये अपनी ही सेल्स को ब्रस्ट आउट कर देती है डाइजेस्ट करके, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी मॉलिक्यूल्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। एटीपीज, एटीपीज क्या होते हैं, करेंसी ऑफ द सेल होते हैं, ठीक है। एटीपी सिंथेसाइज होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है, यानी एनर्जी प्रोड्यूस होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, इसलिए हम क्या कहते हैं, इसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, इसमें दो मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है। देखिए इस स्ट्रक्चर में, ये जो इसमें क्या हो रहा है, दो मेम्ब्रेन की कवरिंग हो रही है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। एक इंटर मेम्ब्रेन होगी और एक आउटर मेम्ब्रेन। ये जो डार्क कलर की है वो आउटर मेम्ब्रेन है और ये जो लाइट कलर की है वो इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो तो सिंपल स्ट्रक्चर होता है, बट जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है, डीपली फोल्डेड होती है। ये देखिए यहाँ पे ये अंदर से ये फोल्डेड है, ठीक है। अब ये डबल डबल मेम्ब्रेन की होती है, ये डबल मेम्ब्रेन इसलिए होती है क्योंकि ये सेपरेट करती है बॉडी को फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट, ठीक है। ये जो हमारी इनर डीपली फोल्डेड मेम्ब्रेन है वो उसे आउटर मेम्ब्रेन से सेपरेट करती है, ठीक है। ये जो बाहर की मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, आउटर मेम्ब्रेन होती है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ होती है और जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो फोल्डेड स्ट्रक्चर में होती है इनटू द सिस्ट्राई फोल्ड, ठीक है। ये जो सिस्ट्राई है वो एक्सपेंड करती है सेलुलर रेस्पिरेशन एरिया में, मतलब ये जो सिस्ट्राई है, इनर मेम्ब्रेन जो फोल्डेड है, ये क्या कर रही है, सेल की रेस्पिरेशन एरिया होती है, ठीक है। यहाँ पे सेल की रेस्पिरेशन होती है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, सेल के अंदर जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है वो कैरी आउट होता है इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। तो क्या होता है, जब रेस्पिरेशन होती है सेल की, वो क्या कर रहा है, एटीपी मॉलिक्यूल्स को प्रोड्यूस कर रहा है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का अपना एक डीएनए होता है, अपना एक राइबोसोम होता है जो क्या करते हैं, पेबल होता है प्रोड्यूसिंग प्रोटीन्स, ठीक है। राइबोसोम क्या करता है, डीएनए क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, प्रोटीन की प्रोडक्शन करता है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना ही एक राइबोसोम और डीएनए होता है जो कैपेबल होता है प्रोड्यूसिंग प्रोटीन्स, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारा प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या होता है, सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल के अंदर प्लास्टिड प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है, प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है सिर्फ, ठीक है। ये दो टाइप का होता है, एक क्रोमोप्लास्ट और एक ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। जो क्रोमोप्लास्ट होता है वो कलर्ड प्लास्टिड होता है, ठीक है, क्रोमो मतलब कलर, ठीक है, कलर प्लास्टिड होता है, और ल्यूकोप्लास्ट मतलब ल्यूको मतलब वाइट होता है, ठीक है। तो ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो वाइट कलर का या फिर कलरलेस प्लास्टिड होता है, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट में क्या होता है, एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, वो इम्पॉर्टेंट होता है फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स के अंदर, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट कंटेन वेरियस कलर्स, ठीक है, इनके वेरियस कलर्स होते हैं अकॉर्डिंग टू द प्लांट क्लोरोफिल, ठीक है। कहीं किसी में येलो होते हैं, किसी में ऑरेंज पिगमेंट होते हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि क्लोरोप्लास्ट जो है उसके अंदर कौन से कलर का पिगमेंट प्रेजेंट है, ठीक है। में क्या ग्रीन प्लांट्स में क्या होता है, ग्रीन कलर का क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, ल्यूकोप्लास्ट जो है वो प्राइमरीली ऑर्गेनेली है जो स्टोर करती है स्टार्च को, ऑयल्स को, प्रोटीन्स को, प्रोटीन ग्रैन्युल्स को, ठीक है, प्लांट के अंदर, ठीक है। अब अगर हम इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन देखें क्लोरोप्लास्ट का, तो उसमें बहुत सारी मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं। ये देखिए आप, ये स्ट्रोमा है हमारा, ठीक है। इसके अंदर क्या देख सकते हैं आप, बहुत सारी मेम्ब्रेन होती हैं, ठीक है। ये माइट्रोकॉन्ड्रिया जैसा ही दिखता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर से अगर हम देखें, ठीक है। और इसके पास भी अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है जो कि प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वैक्यूल। वैक्यूल क्या होता है, ये बहुत ही लार्ज होता है स्ट्रक्चर में, ठीक है, और ये प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये एनिमल सेल के अंदर भी प्रेजेंट हो सकता है और नहीं भी प्रेजेंट हो सकता। अगर ये प्रेजेंट होगा एनिमल सेल के अंदर तो ये बहुत ही स्मॉल साइज में प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो वैक्यूल्स क्या होते हैं, ये स्टोर करते हैं सॉलिड या फिर लिक्विड कंटेंट को प्लांट के अंदर, ठीक है। वैक्यूल जो होगा वो स्मॉल साइज होगा अगर प्रेजेंट होगा एनिमल के अंदर तो, और प्लांट में तो ये प्रेजेंट होता ही होता है, और ये बहुत ही लार्ज साइज में होता है। देखिए ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारा वैक्यूल है जो कि प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। और ये कितना 50 से लेकर 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेता है। मतलब ये जो सेल का स्पेस है, प्लांट सेल का स्पेस है, उसके अंदर क्या करता है 50 से 90% जो है वो वॉल्यूम सेल का जो है वो ऑक्यूपाई कर लेता है। और ये क्या करता है, हेल्प करता है प्रोवाइड करने में टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करने में सेल को, ठीक है। मतलब सेल को हार्श कंडीशन में भी मेंटेन रखने में हेल्प करता है, ठीक है। जो वैक्यूल होते हैं इसके अंदर बहुत सारे शुगर, ऑर्गेनिक एसिड्स, अमीनो एसिड्स और प्रोटीन्स जो हैं वो स्टोर होती हैं, ठीक है। अमीबा में क्या होता है, जो फूड वैक्यूल होता है, आपने अमीबा देखा होगा, ठीक है। अमीबा में क्या होता है, उसके अंदर जब वो फूड अपनी सेल के अंदर लेता है तो एक वैक्यूल बना लेता है, ठीक है। और अमीबा जो है वो स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर वैक्यूल जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। उसी वैक्यूल के अंदर वो क्या करता है, जो फूड लिया है उसने उसी वैक्यूल के अंदर वो उसे डाइजेस्ट करता है, फिर उसके बाद अपनी बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देता है जो भी वेस्ट बचता है, ठीक है। ये तो थी हमारी जितनी भी ऑर्गेनेलीज होती हैं सेल के अंदर, ठीक है, उनके अपना स्ट्रक्चर होता है और उनका अपना फंक्शन होता है, वो सब हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब क्या होता है, जो सेल्स होती हैं वो डिवाइड भी करती हैं, ठीक है, उनका डिवीजन भी होता है। दो तरह से डिवीजन होता है उनका, एक मियोसिस और एक माइटोसिस, हम वो दोनों भी पढ़ लेते हैं। तो जो सेल डिवीजन होता है हमारा, ठीक है, जब सेल डिवीजन से क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ये हमारी सेल है तो ये हमारी डिवाइड कर रही है, ठीक है। मदर सेल बोलेंगे हम इसे, जिसमें से क्या होगा, जो हमारी फर्दर सेल्स जो हैं वो फॉर्म होंगी, न्यू सेल्स जो हैं वो फॉर्म होंगी, ठीक है। और जो सेल डिवाइड हो रही है उसे हम मदर सेल बोल रहे हैं, और जो सेल फॉर्म हो रही है उसे हम डॉटर सेल बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो न्यू सेल है ऑर्गेनिजम्स की, वो जब वो करती है या फिर ओल्ड सेल को रिप्लेस करती है या फिर उसमें इंजरी हो जाती है, डेड हो जाती है, तो वो क्या करती है, न्यू सेल को फॉर्म कर लेती है या फिर न्यू गैमेट्स को फॉर्म कर लेती है अपनी रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो क्या होता है, ये जो प्रोसेस होती है जिससे न्यू सेल फॉर्म होती है उसे हम क्या बोलते हैं, सेल डिवीजन बोलते हैं, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, सेल डिवीजन बोलेंगे। ये दो टाइप की हो सकती है, माइटोसिस और मियोसिस, ठीक है। अब देखिए माइटोसिस क्या होता है हमारा, ये माइटोसिस होता है हमारा, इसमें क्या होता है, जो सेल डिवीजन हो रही है वो सेल को डिवाइड करती है फॉर द ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ के लिए, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, माइटोसिस बोलेंगे। इस प्रोसेस में क्या होता है, जो हमारी मदर सेल होती है, ये हमारी मदर सेल है जो डॉटर सेल में डिवाइड होगी, ठीक है।
ये दो आइडेंटिकल डॉटर सेल में डिवाइड हो जाती है। दो आइडेंटिकल कैसे, मतलब जैसे जैसे कि देखिए ये जो हमारी मदर सेल है वो बिल्कुल आइडेंटिकल दिखेगी डॉटर सेल की तरह, ठीक है। ये जो हमारी डॉटर सेल है वो आइडेंटिकल दिखेंगी बिल्कुल मदर सेल की तरह, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, जो डॉटर सेल है उसके पास सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे एज मदर सेल, ठीक है। अब देखिए जो मदर सेल में जितने क्रोमोसोम हैं वही हमारी डॉटर सेल में दोनों में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। जैसे इतना हाफ जो है वो हमारी एक डॉटर सेल आ गया और इतना हाफ जो है वो हमारी दूसरी डॉटर सेल में आ गया, ठीक है। ये बिल्कुल आइडेंटिकल दिखेंगी और सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम इनके अंदर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। दोनों में कितने हैं, दोनों डॉटर सेल में क्या है, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, ठीक है। और ये मदर सेल से डिवाइड हुई है, ठीक है। अब ये क्या कर रही है, ये जो माइटोसिस होती है वो ग्रोथ के लिए हेल्प करती है और टिश्यूज़ को रिपेयर करने के लिए माइटोसिस परफॉर्म होती है इन द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मियोसिस। अब मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस में जो है जो हमारी सेल डिवाइड होती है वो रिप्रोडक्शन के लिए होती है, ठीक है। और माइटोसिस में क्या होता है, सेल ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, सेल के रिपेयर के लिए या ग्रोथ के लिए डिवीजन होती है उनकी सेल में, ठीक है। मियोसिस में क्या होता है, रिप्रोडक्शन के लिए डिवीजन होती है सेल की, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, स्पेसिफिक सेल ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और द टिश्यू ऑफ द एनिमल एंड प्लांट्स डिवाइड टू फॉर्म गैमेट्स, ठीक है, विच आफ्टर फर्टिलाइज एंड गिव राइज टू द ऑफस्प्रिंग। अब मियोसिस में क्या हो रहा है, जो हमारी सेल है वो डिवाइड कर रही है रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। सेल डिवाइड होकर क्या बना रही है, गैमेट्स बना रही है जो कि फर्दर फर्टिलाइज होंगे और अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। दे डिवाइड बाय द डिफरेंट प्रोसेस कॉल्ड मियोसिस, ठीक है। इनका जो प्रोसेस होता है वो मियोसिस होता है जिसमें सेल जो है वो डिवाइड करती है गैमेट फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। इसमें दो कॉन्सिक्यूटिव डिवीजन होते हैं, सिर्फ देखिए यहाँ पे पहला पहला डिवीजन हुआ, फिर उसके बाद सेकंड डिवीजन हुआ, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो सेल है वो डिवाइड होती है बाय द मियोसिस, इट प्रोड्यूस 4 न्यू सेल्स इंस्टेड ऑफ टू। माइटोसिस में क्या हो रहा है, सिर्फ प्रोसेस जो है वो यहाँ तक रुक जाता है, ठीक है, 1 डिवीजन होती है। बट मियोसिस में क्या होता है, ये फर्दर 2 प्रोसेस में डिवाइड होती है, ठीक है। और ये 4 डॉटर सेल्स बनाती हैं, ठीक है। और जो न्यू सेल्स फॉर्म होंगी उसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे एज द मदर सेल, ठीक है। अब देखिए मियोसिस में क्या होता है, डॉटर सेल्स में क्या होता है, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। अगर मदर सेल में 24 हैं क्रोमोसोम तो क्या होगा, डॉटर में डिवाइड होके 12 हो जाएंगे, मतलब दोनों में 24 आ जाएंगे, ठीक है। बट मियोसिस में क्या होगा, मियोसिस में अगर 24 क्रोमोसोम हैं तो वो पहले डिवाइड होके 12 हो जाएंगे, ठीक है। और दूसरी डिवीजन में क्या हो जाएंगे, वो 6 रह जाएंगे, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये जो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो गए एज कम्पेयर टू मदर सेल, ठीक है। इतना समझ आया मियोसिस क्या होता है, माइटोसिस क्या होता है, ठीक है। सेल डिवीजन क्या होती है, दो टाइप की होती है, मियोसिस और माइटोसिस, ठीक है। माइटोसिस में क्या होता है, वो ग्रोथ और रिपेयर के लिए, सेल की रिपेयर या ग्रोथ के लिए डिवाइड होती है और वो एक ही फेज में डिवाइड होती है, ठीक है। और उसमें जो क्रोमोसोम होते हैं वो सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं डॉटर में एज कम्पेयर टू मदर सेल, ठीक है। मियोसिस में क्या हुआ, मियोसिस जो है वो रिप्रोडक्शन के लिए डिवाइड होती है, ठीक है। और गैमीट फॉर्मेशन के लिए डिवाइड होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, दो कॉन्सिक्यूटिव डिविजन्स होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जो डॉटर सेल होती है मियोसिस में वो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम कंटेन करती है एज़ कम्पेयर टू मदर सेल, ठीक है। अब कुछ डिफरेंसेस हैं सेल्स के बीच में, वो हम पढ़ लेते हैं। एनिमल सेल्स क्या होती है, प्लांट सेल के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। ये हमारी एनिमल सेल है और ये हमारी प्लांट सेल है। अब इनके बीच में डिफरेंस पढ़ लेते हैं हम। अब एनिमल सेल में क्या होता है, जो सेल वॉल होती है वो एब्सेंट होती है, ठीक है। एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है बट प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। प्लास्टिड जो होते हैं एनिमल सेल में वो एब्सेंट होते हैं, ठीक है, प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं। ये सब हमने टर्म्स जो हैं पीछे पढ़ लिए हैं, ठीक है। सेंट्रियोल्स क्या होते हैं, एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं और प्लांट सेल में एब्सेंट होते हैं। गोल्जी बॉडी क्या होता है, एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है और प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। वैक्यूल्स जो होते हैं एनिमल सेल में वो एब्सेंट होते हैं, अगर प्रेजेंट होंगे तो बहुत ही स्मॉल साइज़ में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जैसे कि अमीबा में, ठीक है। और प्लांट सेल में वैक्यूल्स जो हैं वो बहुत ही लार्ज साइज़ में प्रेजेंट होते हैं। ये 50 से 90% जो है वो सेल की वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेते हैं, ठीक है, प्लांट सेल में। सेंट्रोजोम होंगे जो, वो एनिमल सेल में प्रेजेंट होंगे, एक या दो ही सेंट्रोल्स जो है एनिमल सेल में प्रेजेंट होंगे बट प्लांट सेल में ये एब्सेंट होते हैं। लाइजोसोम्स जो हैं वो एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और प्लांट सेल्स में बहुत ही रेयर होता है कि लाइसोसोम्स प्रेजेंट हो,
ठीक है। जो सेल साइज़ होती है एनिमल सेल की वो स्मॉल होती है, बट प्लांट सेल की जो सेल साइज़ होती है वो बहुत ही ज़्यादा लार्ज होती है साइज़ में। ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस है हमारा सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन का। तो सेल वॉल जो है वो सिर्फ प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है। और जो सेल मेम्ब्रेन है वो हर टाइप की सेल में प्रेजेंट होती है। ठीक है, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो। ठीक है। सेल वॉल जो होती है आउटर मोस्ट पार्ट होता है प्लांट सेल का, और सेल मेम्ब्रेन जो होती है आउटर मोस्ट कवरिंग होती है एनिमल सेल की। ठीक है। सेल वॉल जो है वो बना होता है पैक्टिन का, कैटिन का, लिग्निन का, ग्लाइकोप्रोटीन का, ग्लूकोलिपिड्स का, शुगर का, सेलुलोज का। ठीक है। और सेल मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड बायलेयर होती है। ठीक है। किसकी बनी होती है? लिपोप्रोटीन्स की या कार्बोहाइड्रेट्स की। ठीक है। और जो सेल वॉल होती है वो थिक होती है और रिजिड होती है, मतलब हार्ड होती है, और उसकी फिक्स शेप होती है। ठीक है। और जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो डेलिकेट होती है, फ्लेक्सिबल होती है, थिन होती है, और वो अकॉर्डिंग टू नीड अपनी जो शेप है सेल की वो चेंज करती रहती है। ठीक है। और सेल वॉल जो है वो प्रोटेक्ट करती है सेल को फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, और सेल मेम्ब्रेन जो है वो इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द सेल को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है। सेल वॉल फुली परमिएबल होती है, मतलब सब कुछ अलाउ कर देती है सेल के अंदर आने के लिए, पर जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सिलेक्टिव परमिएबल होती है, मतलब सेल के अंदर क्या आना है और सेल के बाहर क्या जाना है वो उसे डिसाइड करती है सेल पर मेम्ब्रेन। ठीक है। सेल वॉल जो है वो प्रोटेक्ट करती है सेल को एक्सटर्नली, बाहर से प्रोटेक्ट करती है सेल को बस। ठीक है। और जो सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेल को अंदर से प्रोटेक्ट करती है। ठीक है। ये तो था हमारा डिफरेंस सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन का। और नेक्स्ट है हमारा प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। अब जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है हमारा उसमें क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है वो प्रेजेंट नहीं होता प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। ठीक है। और जो यूकैरियोटिक सेल होता है उसमें न्यूक्लियस होता है। ठीक है। और सेल ऑर्गेनेली जो होती है प्रोकैरियोटिक सेल में उसमें कोई मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती, मतलब उसमें मेम्ब्रेन नहीं होती, बट जो यूकैरियोटिक सेल होती है उसमें मेम्ब्रेन होती है सेल ऑर्गेनेलिस के बाहर। ठीक है। जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं सेल ऑर्गेनेलिस। ठीक है। टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स क्या होता है प्रोकैरियोटिक सेल में? ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और यूकैरियोटिक सेल में ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है। क्रोमोसोम क्या होता है? वो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर सिंगल क्रोमोसोम होता है। ठीक है। और यूकैरियोटिक सेल के अंदर मल्टीपल क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, बहुत सारे क्रोमोसोम होते हैं। सेल डिवीजन कैसे होती है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर? बडिंग या फिर फिजन होती है सेल की। ठीक है। फिजन मतलब वो डिवाइड होता है, सेल जो है वो डिवाइड होती है। ठीक है। या फिर बडिंग के फॉर्म में सेल डिवीजन होती है। ठीक है। और यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है? माइटोटिक या मियोसिस सेल डिवीजन होती है। ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो गए प्रोकैरियोटिक के? बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, और एक्सेट्रा। ठीक है। यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है? एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए? फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब एग्जाम्पल हो गए जो कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर आते हैं, जिसमें न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है, जो मेम्ब्रेन भी होती है सेल ऑर्गेनेलिस की, और जो सेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये मल्टीपल क्रोमोसोम्स कैरी करते हैं। इसमें माइटोटिक और मियोसिस डिवीजन होता है। ठीक है। आई होप आपको ये पूरी वीडियो समझ आ गई होगी। ठीक है। और इस पूरी वीडियो का जो PDF है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, पढ़ लेना। ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि जब भी नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आ जाएगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।